आज 1 अप्रैल है और जो बच्चे कक्षा 9 से पास करके कक्षा 10 में गए हैं वो अपनी तैयारी आज से शुरू कर दें। तो आज हम आप लोगों के लिए शुरू कर रहे हैं मैथ गणित क्लास 10 चैप्टर नंबर 1, जिसका कि नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसे कहते हैं रियल नंबर्स। और इस चैप्टर से आपका बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स 5 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर कोई स्टूडेंट मैथ में 90+ मार्क्स लाना चाहता है तो उसे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उस चैप्टर से क्या क्या बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगर वो उसी पर फोकस करके अपनी तैयारी करता है तो 90+ मार्क्स लाने से उसे कोई रोक नहीं सकता है। जैसे चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्याएं, तो इसमें आपको सिर्फ 4 चीजें पढ़नी है। उन्हीं 4 चीजों पर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो जो पहला पॉइंट इस चैप्टर में पढ़ना है आपको, उस पॉइंट का नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। पहला पॉइंट क्या है आपका? यूक्लिड विभाजन प्रमेय या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, और इसी को बोला जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। चाहे आपसे कहा जाए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और चाहे कहा जाए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, दोनों बातों का एक ही मतलब है। इस चैप्टर में जो सेकंड चीज आपको पढ़नी है वो ये है कि गणित का आधारभूत प्रमेय। तीसरी चीज जो आपको पढ़नी है उस चैप्टर में, उसका नाम है ये पता करना कि संख्या शांत है या आसान। और चौथा पॉइंट जो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है वो ये है कि सिद्ध करना कि √2, √3, √5 अपरिमेय। तो जब आपके माइंड में ये बातें क्लियर होंगी कि आप सिर्फ इतना पढ़ के ही पूरे के पूरे अंक ला सकते हैं, तो आप कम मेहनत में अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। और जब आपको यही नहीं पता होगा कि उस चैप्टर से कौन कौन से पॉइंट पढ़ना है, तो आप मेहनत ज़्यादा करेंगे और अंक आपके कम आएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपना पहला पॉइंट, जिसका कि नाम है यूक्लिड विभाजन या यूक्लिड एल्गोरिथम। हम इस पॉइंट को ठीक से समझेंगे और इस पर आने वाले बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं वो भी हम हल करके यहाँ पर देखेंगे। आपका जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र है वो यहाँ पे लिखा है A = BQ + R। क्या लिखा है? A = BQ + R। जहां पे जो R होता है ये 0 के बराबर भी होता है और R जो है 0 से बड़ा भी होता है, लेकिन R जो है B से हमेशा R क्या होता है? छोटा होता है। अब यहाँ पे ABR है क्या? A का मतलब आपका है भाज्य, B का मतलब है भाजक, Q का मतलब है भागफल और R का मतलब है शेष। ये बड़ा अजीब सुनने में आपको लगा होगा, लेकिन एक एग्जाम्पल देखिए कितना ये आसान आपको लगेगा। जैसे मान लो आप 3 से 7 को भाग करें तो 3 दूना 6, 7 से 6 दिया 1, तो ये 3 आपका क्या है? भाजक है। भाजक का मतलब B।
7 आपका क्या है, भाज्य है। 2 क्या है आपका, भागफल है। और 1 क्या है, शेष। अब अगर आप यहां से देखें तो 7 है, ये किसके बराबर है, 3 गुणित 2 और प्लस 1। इस बात को समझिएगा, 7 बराबर 3 गुणित 2 प्लस 1। तो 7 आपका क्या है, भाज्य, और 3 क्या है, भाजक, 2 क्या है, भागफल, 1 क्या है, शेष। तो इसका मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल और प्लस शेष। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेष, वही लिखा गया है। ए का मतलब भाज्य, ये भाज्य हो गया, बराबर की जगह बराबर, भाजक की जगह पे बी, गुणित भागफल की जगह पे क्यू, प्लस शेष की जगह पर आर। और यहाँ पे आप एक चीज और देख सकते हैं, जैसे लिखा है आर बड़ा होता है 0 से या आर बराबर होता है 1 के। तो यहाँ पे आर कितना बचा, 1। तो आप देख रहे हैं 1 जो है क्या है, 0 से बड़ा है, लेकिन यही आर छोटा है बी से। तो देखिए ये बी है, तो देखिए बी से जो है ये आर क्या है, छोटा। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, जैसे आप 3 से 6 को भाग करें तो 3 दूना 6। अब यहां पे शेष क्या आ गया, 0। तो वही लिखा है आर बराबर होता है 0 के। तो आर या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। जैसे जब 3 से 6 को आप भाग दे रहे हैं तो आर कितना आ रहा है आपका, 0 आ रहा है। अब यहां पे देखिए 6 बराबर किसके है, 3 गुणित 2 प्लस 0। तो 6 आपका क्या है, भाज्य, भाज्य का मतलब ए। 3 क्या है, भागफल, भागफल यानी भाजक, भाजक का मतलब बी, गुणित 2 क्या है, भागफल, भागफल का मतलब क्यू, प्लस 0 क्या है, शेष, शेष का मतलब आर। इसलिए ये फार्मूला बनता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। राइट। अब आपके समझ में आया होगा कि हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर क्यों लिखते हैं। क्योंकि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल प्लस शेष। हमेशा कोई भी दुनिया का आप भाग करें, हमेशा भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेष ही आएगा, जहां पे शेष का मान या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, और शेष फल हमेशा भाजक से छोटा होगा। आर जो है हमेशा बी से छोटा होगा। अब सवाल है, ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं। तो इसका प्रयोग किया जाता है HCF ज्ञात करने में, जिसे हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। तो आपके बोर्ड के पेपर में आता है, कोई 2 संख्याएं दी हुई होती हैं और आपसे बोला जाएगा कि इनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो अब हम क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपका पेपर में आता है, लिखा है 455 और 42 का HCF ज्ञात कीजिए महत्तम समापवर्तक यूक्लिड विभाजन प्रमेय से या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अगर ये शब्द लिखा है तो आप क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे 2 संख्याएं दी हुई होती हैं, 2 संख्याओं में बिल्कुल क्लियर है कि एक संख्या बड़ी होगी और एक छोटी होगी। तो हमेशा बड़ी संख्या को आप ए मानेंगे। आपको क्या ध्यान रखना है, ए किसको आप मानेंगे, बड़ी संख्या को। अब एक संख्या जब बड़ी होगी तो दूसरी छोटी होगी, तो छोटी संख्या को आप क्या मानेंगे, बी मानेंगे। बस ये बात ध्यान रखना है।
जो भी दो संख्याएं होंगी, बड़ी संख्या को आप a मानेंगे और छोटी संख्या को आप b मानेंगे। अब आप अपना सूत्र लिखेंगे सूत्र a बराबर बी क्यू प्लस आर सी, और नीचे ब्रैकेट में लिख देंगे कि r बड़ा है 0 से, बराबर है 0 के, और छोटा है b के। ये चीज ब्रैकेट में लिख देना। अब आप मान रखो, आप एक ही जगह पे क्या रखोगे, a का मतलब बड़ी संख्या, बड़ी संख्या है 455, तो एक ही जगह पे आपका आ जाएगा 455। बराबर की जगह पे बराबर b का मतलब छोटी संख्या है 42, तो b की जगह पे आपका आ जाएगा 42। b के बाद क्या है, q, और b और q के बीच कोई निशान नहीं, इसका मतलब गुणा का निशान, तो 42 गुणित, अब q का मतलब होता है भागफल, तो 42 से 455 को भाग करेंगे। अगर आप 42 से 455 को भाग करें तो 42 से कम 42, 3, 5, शेष क्या बचा, 35। अब भाग नहीं जाएगा, तो भागफल कितना आया, 1। तो जहां पे q है, q की जगह पर 1 और प्लस r की जगह पर शेष क्या आया, 35, तो r की जगह पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 35 लिख देंगे। ये आपका हो जाएगा, इसको बोलेंगे फर्स्ट स्टेप। अब क्या करेंगे, अब आप इधर ध्यान नहीं देंगे, जो इधर संख्याएं होंगी, ध्यान दीजिए, जो बराबर के इधर होगा उसमें जो बड़ी संख्या होगी उसको a मानेंगे, और छोटी संख्या जो होगी उसको b मानेंगे। और ये क्रिया तब तक करेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। तो इधर बड़ी संख्या क्या है, 42, छोटी क्या है, 35। तो अब यहां आ गया 42 a की जगह पर, और b की जगह पर आ गया 35, और गुणित, जब आप 35 को 42 से भाग करोगे, आप 35 से अगर 42 को भाग करो तो 35 से कम 35, तो भागफल कितना आया, 1। तो भागफल की जगह पर 1 प्लस शेष कितना है, 7, तो शेष की जगह पर 7। ये आपका हो गया सेकेंड स्टेप, हिंदी में बोलते हैं दूसरा चरण। अब क्या लिखेंगे, थर्ड स्टेप। अब देखिए, बड़ी संख्या क्या है, 35, और छोटी क्या है, 7, तो 35 को यहां लिखेंगे बराबर 7 को यहां लिखेंगे गुणित 7 से जब आप 35 को भाग करोगे तो 7 पना 35, 5 आएगा, तो 5 लिखोगे प्लस, और जब आप 7 को 35 से भाग करोगे तो 7 पना 35 पूरा पूरा कट गया, इसलिए शेषफल क्या आ गया, 0। और जैसे ही शेषफल 0 आए, सवाल समाप्त हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, प्रक्रिया रुक जाती है। और इस स्थिति में जो b होता है, b का मतलब जो भाजक होता है, वही आपका आंसर होता है। तो b कहां पे है, यहां पे, ये b है। तो b आपका जब शेषफल 0 आया, इस वक्त b क्या है, 7। तो इस वक्त जो 7 है b, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका HCF हो गया। तो आप लिख देंगे कि HCF मतलब महत्तम समापवर्तक बराबर 7। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। तो क्या बताया हमने कि जो भी दो संख्याएं हों, बड़ी संख्या को a मानो, छोटी संख्या को b मानो, और ये क्रिया तब तक करो जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। जैसे ही शेषफल 0 हो जाए, उस लाइन में जो भी b होगा, भाजक होगा, वही आपका आंसर होगा। अब एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है 867,225 का HCF ज्ञात करो यूक्लिड विभाजन से। तो उसी तरह सबसे बड़ी संख्या क्या है, 867, तो ये आपका क्या हो गया, a हो गया। छोटी संख्या क्या है, 225, ये आपका क्या हो गया, b हो गया।
क्योंकि बड़ी को ए मानते हैं, छोटी को बी मानते हैं। तो हमने अपना सूत्र लिखा सूत्र ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, जहां आर जो है बड़ा होता है 0 से और छोटा होता है और बराबर होता है 0 के। क्या बोलते हैं, जहां आर ग्रेटर 0 इक्वल 0, मतलब आर का मान 0 से बड़ा भी होता है और 0 के बराबर भी होता है, और आर हमेशा बी से छोटा होता है। ये कंडीशन लिख दी जाती है सवाल लगाने के बाद। अब एक ही जगह पर आप लिखेंगे 867 बराबर बी की जगह पर 225 गुणित क्यू की जगह पर। तो 225 से जब आप 867 को भाग करेंगे तो ये 3 बार जाएगा। ये आएगा आपका 225 से आप 867 को भाग करोगे तो भागफल कितना आएगा, 3। तो यहां पे क्यू की जगह पर आप 3 लिख देंगे प्लस आर, शेष कितना बचा 192, तो शेष की जगह पर 192 लिख देंगे। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। फिर सेकंड स्टेप में क्या करते हैं कि जो इधर संख्याएं होती हैं उनमें बड़ी वाली को ए और छोटी वाली को बी माना जाता है। तो बड़ी क्या है 225, यहां हो गया बराबर छोटी क्या है 192। अब एक गुणित क्यू, 192 से 225 को भाग करेंगे। तो जब आप 192 से 225 को भाग करेंगे तो सिर्फ एक बार भाग जाएगा और जो शेष आपका बचेगा वो 33 बचेगा। भाग गया एक बार तो क्यू की जगह पर 1 प्लस आर, शेष बचा 33। ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। अब आप लिखेंगे थर्ड स्टेप। तो अब बड़ी क्या है 192, तो 192 यहां जाएगी, 33 यहां पे आ जाएगा। 33 से 192 को भाग करेंगे आप, तो जब 33 से 192 को भाग करेंगे तो अगर 6 बार भाग करें तो ये ज्यादा हो जाता है, 5 बार भाग करें ये भी ज्यादा हो गया, तो 4 बार भाग करें तो 4 3 12, 4 3 12 3, ये भागफल आया 4, तो क्यू की जगह पे 4 प्लस शेष कितना आया 30। ठीक। अब अगला आपका फोर्थ स्टेप, चौथा स्टेप। तो अब बड़ी संख्या क्या है 33, तो यहां 33 आ जाएगा। छोटी संख्या क्या है 30, यहां 30 आ जाएगा गुणित। अब जब आप 30 से 33 में भाग करोगे तो भाग सिर्फ एक बार जाएगा, गुणित 1 प्लस, और 30 सिर्फ 33 में आप भाग करोगे इस तरह, 30 से कम 30, तो शेष कितना बचेगा 3 बचेगा, तो प्लस आर की जगह पे क्या आ गया 3 आ गया। अब आप लिखेंगे फिफ्थ स्टेप, पांचवा स्टेप। अब बड़ी संख्या क्या है 30 और छोटी क्या है 3, तो 30 को यहां पे लिखेंगे, छोटी वाली को यहां पे लिखेंगे गुणित। अब जब आप 3 से 30 को भाग करेंगे तो 10 बार जाएगा, 3 दाहम 30, 10 बार भाग गया, भागफल 10 प्लस शेष। अब शेष आपको नहीं बचेगा, पूरा पूरा कट जाएगा, तो शेष क्या हो गया 0। और हमने आपको बताया है यूक्लिड विभाजन में जैसे ही शेषफल 0 आए सवाल को स्टॉप कर देते हैं, और उस लाइन का जो बी होता है भाजक होता है वही आपका आंसर होता है। तो जब शेष 0 हुआ तो इस लाइन में भाजक कितना है बी कितना है 3, तो यही 3 आपका आंसर हो गया। तो आप आंसर लिख देंगे कि HCF बराबर 3, किसका HCF 3 867 और 225 का।